हाँ जी, 12th क्लास। आजकल हम कर रहे हैं बेटा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस। थर्ड डे है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड दिस पॉइंट। लास्ट क्लास में भी किया था बेटा, करिए इसे फटाफट बताइए, लेकिन कार्टेशियन इक्वेशन ध्यान रखिए। एक कार्टेशियन इक्वेशन जो 2 पॉइंट से होती है बेटा, x माइनस ए वन अपॉन 1 माइनस ए वन, वाई माइनस ए टू माइनस ए टू, z माइनस ए थ्री डिवाइडेड बाय b। ए वन ए टू ए थ्री फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो कि 0 0 है, और बी वन बी टू सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो माइनस। एक ओरिजिन होने का आपका बेनिफिट हो गया, फटाफट आप बता सकते हैं x बाय माइनस वन, y बाय टू, z बाय फोर का इक्वेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड। वेक्टर इक्वेशन बतानी है बेटा दो पासिंग पॉइंट से, जल्दी से। आई एम श्योर आपको ध्यान रहता है बेटा, पासिंग पॉइंट के अगर पोजीशन फैक्टर पता है तो इक्वेशन होती है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस, या बी और ए को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब मेंटली आपने फटाफट सोच के बोलना है, कोई कैलकुलेशन करनी, तो आप पहला पॉइंट ही फटाफट लेंगे, आर इज इक्वल टू आई माइनस टू ए माइनस फाइव, ये आपका हो गया पासिंग पॉइंट, प्लस लैम्डा। डायरेक्शन आपने ध्यान रखना है, आप सेकंड माइनस वन करना है, 3 माइनस 3 0, माइनस 2 प्लस 2 0, 6 माइनस माइनस 5, दैट मीन्स 11। ओके, फैक्टरिंग। Find the Cartesian equation of the line that passes through the point this and this. Cartesian equation बतानी है दो पासिंग पॉइंट से, बताइए बेटा जल्दी से करिए। अभी लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में आपको लिखवाई बेटा, अगर ये आप ए पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, ये बी फिक्स कर लेते हैं, तो x माइनस ए के कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, 2 माइनस 2 तो y माइनस ए के कोऑर्डिनेट ही माइनस माइनस वन प्लस वन हो गया बेटा, माइनस फोर माइनस माइनस वन माइनस इक्वल टू जेड ए के कोऑर्डिनेट थर्ड, जेड माइनस थ्री डिवाइडेड बाय थ्री माइनस थ्री। ये इक्वेशन हो गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म्स याद रखिए बेटा, तो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। नो डाउट एंगल का फॉर्मूला है आपके पास, कार्टेशियन फॉर्म है, आप कर सकते हैं, लेकिन पहले सोचने की कोशिश करिएगा बेटा, कहीं पैरेलल और परपेंडिकुलर तो नहीं है। करिए ट्राई। देखिए पैरेलल तो फटाफट आपको पता चलती है, क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनेट नहीं है, तो पैरेलल ये नहीं। ठीक है, अब परपेंडिकुलर के लिए क्या है, आप इन लाइन को सोचते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, x अपॉन वन बाई टू, वाई अपॉन वन बाई थ्री इक्वल टू जेड अपॉन माइनस वन, ये फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन x अपॉन वन बाई सिक्स इक्वल टू वाई अपॉन माइनस वन, जेड अपॉन माइनस वन बाई फोर। आपने सिंपली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करने होते हैं, वन बाई टू इंटू वन बाई सिक्स वन बाई ट्वेल्व, वन बाई थ्री इंटू माइनस वन बाई थ्री, माइनस वन इंटू माइनस वन बाई फोर प्लस वन, और वन बाई फोर माइनस वन बाई थ्री आई थिंक आपसे वैसे ही ध्यान रहता है बेटा, दिस इज वन बाई ट्वेल्व। नहीं तो आप फटाफट करना सोच सकते हैं, दिस विल बी माइनस फोर बाई ट्वेल्व, दिस विल बी बाई ट्वेल्व। आप ऐड कर दें न्यूमैरेटर्स को, टू आने से क्या हुआ बेटा, ये आपने क्या चेक किया, परपेंडिकुलर, वन बाई टू बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री इंटू वन प्लस माइनस वन इंटू माइनस बाई फोर, दोनों वेक्टर्स के ds कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड किया आपने, दैट मीन्स वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर,
और परपेंडिकुलर है तो दैट मीन्स उनके बीच में कितना एंगल है, 90। 90 डिग्री बोले आप, पाई/2 बोले, दोनों एक्सेप्टेड। बट अभी मैंने जो आपको हिंट दिया था वो सिंपली ये था, फॉर्मूला यूज करने से पहले बेटा गेस कर लो पैरेलल और परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो वहीं से एंगल आ जाएगा, अदरवाइज फिर कैलकुलेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If a line makes angles pi/3 and pi/4 with the x-axis and y-axis respectively, then find the acute angle made by the line with z-axis। दो एक्सिस से दे रखा है बेटा एंगल, और थर्ड के साथ आपने बताना है, आपको पता है क्या यूज होगा इसके लिए, करिए ट्राई। आई एम श्योर आपको ध्यान है बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस का रिलेशन यूज करेंगे आप इसके लिए। फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन cos π/3 उसका स्क्वायर, प्लस सेकंड डायरेक्शन कोसाइन cos π/4 उसका स्क्वायर, एंड थर्ड अगर आप z के साथ मान लेते हैं गामा एंगल, तो cos स्क्वायर गामा इज 1। यहाँ से आप cos स्क्वायर गामा निकालेंगे क्विकली, 1 माइनस cos स्क्वायर π/3 मीन्स 1/2 का स्क्वायर 1/4, cos π/4 दैट मीन्स 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2। ओके, और ये आपका आ गया 3/4, 1 माइनस 3/4 इज 1/4, cos गामा आप जो निकालेंगे दैट विल 1/2, दैट मीन्स गामा क्या आ गया, 3 डिग्री। क्या यहाँ हाँ बिल्कुल रेडियन में दिया है क्वेश्चन, तो रेडियन में ही बोलिए 5/3। ओके, 5/3 इज द एंगल मेड विद द z एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइंस का रिलेशन चाहे आप एलएमएन में याद रखो, चाहे अल्फा बीटा गामा में याद रखो, दोनों में ही बार बार यूज होता है बेटा, अच्छे से याद रखो। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही।